डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज हम लाए हैं आपके लिए कुछ चैप्टर 7 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो हम चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एकिडना क्या है? एकिडना क्या है? तो एकिडना क्या है? तो पहला का सही जवाब क्या हो जाएगा? ये योजक करी। योजक करी उसको बोलते हैं, तो दो को जोड़ने का काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं योजक करी। तो एकिडना क्या है? योजक करी है। दूसरा ऑप्शन है अवशेषी अंग। तो अवशेषी अंग जिसका बॉडी में कोई काम नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग बोलते हैं। विलुप्त करी, वो कोई ऑर्गेनिज्म खत्म हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विलुप्त करी। तो ये विलुप्त करी नहीं होगा, अवशेषी अंग नहीं होगा, हम लोग बोलेंगे योजक करी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अवशेषी अंग का उदाहरण नहीं है? कौन जो है वो अवशेषी अंग का उदाहरण नहीं है? तो हम लोग बोलेंगे सही जवाब का वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो है वो अवशेषी अंग क्या है? नहीं है। बाकी अनुवंत्रिक अवशेषी अंग है, निमेषक अवशेषी अंग है और आंख की अपार्यता, ये तीनों अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स जो है वो अपेंडिक्स अवशेषी अंग में नहीं आता है। नेक्स्ट है, डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे? तो ये सब बताया गया, कुछ एज है जो एक उसको हम लोग बोलते हैं, स्टडी को बोलते हैं। तो डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे? तो 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मेसोजेइक। क्या बोलेंगे? मेसोजेइक। तो डायनासोर जिस समय उपस्थित थे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेसोजेइक बोलते हैं। पहला ऑप्शन है पेलियोजेइक। तो पेलियोजेइक हम लोग बोलते हैं बहुत पुराना। एक्चुअली हुआ क्या इसमें? तो इसमें भूवैज्ञानिक और जलवायु में जो भी परिवर्तन हुआ है स्टार्टिंग में, उसी को हम लोग बोलते हैं पेलियोजेइक एज के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। नेक्स्ट है प्री कैम्बियन। प्री कैम्बियम जब जीव दिखाई दिए उससे लगभग 4,600 मिलियन पहले का हम लोग बात करते हैं, प्री कैम्बियन बोलते हैं। और ये भी पुराना ही है, लेकिन हम लोग इसमें देखा जाता है कि इसमें आपका ये है कि इसमें जो मैमल थे उनका देखा गया, मैमल थे उनका आगमन हुआ, उसको हम लोग सीनोजेइक बोलेंगे। बट डायनासोर जिसमें दौरान उपस्थित थे उसको हम लोग मिसोजेइक के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, आनुवांशिक अपवाहन किसकी जीन तीव्रता में परिवर्तन लाता है? आनुवांशिक अपवाहन है वो किसकी जीन तीव्रता में परिवर्तन लाता है? तो 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अगली पीढ़ी में। प्रथम पीढ़ी नहीं होगा और प्रभावी जीन नहीं होगा, ये अगली पीढ़ी में क्या करता है? परिवर्तन लाता है। तो 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20। पांचवा क्वेश्चन है मेसोजेइक। मेसोजेइक युग है, मेसोजेइक युग है। तो मेसोजेइक युग में क्या दिखाई दिया? तो मेसोजेइक युग में सरीसृप हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरीसृप। मछली नहीं होगा, उभयचर मेढक ये नहीं होगा, सरीसृपों का। तो मेसोजेइक युग किसका है? सरीसृपों का। ट्राइलोबाइट्स हम लोग बोलते हैं, जो विलुप्त हो गए, खत्म हो गए, उसके श्रेणी को हम लोग ट्राइलोबाइट्स बोलते हैं। बट मेसोजेइक में क्या हो जाएगा? सरीसृपों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 6, पेंजीवाद सिद्धांत प्रस्तुत किया था किसने? पेंजीवाद सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो डार्विन, लैमार्क, बिंजमान और डिब्रीज। तो 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डार्विन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डार्विन। बाकी सबका जिक्र हम पिछले वीडियो में किए हुए हैं। तो पेंजीवाद सिद्धांत प्रस्तुत किसने किया था? तो हम लोग क्या बोलेंगे? डार्विन ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास को जीन आवृत्ति के परिवर्तन का कारण मानता है? निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत विकास को जीन आवृत्ति के परिवर्तन का कारण मानता है? तो 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संश्लेषात्मक सिद्धांत। क्या हो जाएगा? संश्लेषात्मक सिद्धांत जो होता है वो क्या करता है? आवृत्ति के परिवर्तन का कारण मानता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट है, डार्विन किन चेंज। डार्विन किन चेंज इनमें से किसका उदाहरण है? डार्विन किन चेंज इसमें से किसका उदाहरण है? तो 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुकूली विकिरण। क्या हो जाएगा? अनुकूली विकिरण। अभिसारी क्रम ये जब हम लोग बाद में देखेंगे, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुकूली विकिरण। संयोजक करी नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुकूली विकिरण।
नेक्स्ट है मनुष्य में पाए जाने वाले अवशोषी अंग क्या है। मनुष्य में पाए जाने वाले अवशोषी अंग क्या है। तो मनुष्य में पाए जाने वाले अवशोषी कर्ण पेशिया, इसका भी कोई काम नहीं है। उदर पेशिया का भी, खोपड़ी भी। तो क्या हो जाएगा अवशोषी अंग की एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन क्या हो जाएगा सभी। तो कर्ण पेशिया भी है, उदर पेशिया भी है, खोपड़ी की पेशिया भी है, जो क्या है अवशोषी अंग कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्रमिक विकास में योगदान है। क्रमिक विकास में किसका योगदान है। तो 10 का सही क्या हो जाएगा पर परागण का। स्वपरागण का नहीं होगा, कायिक परिवर्धन नहीं होगा, संकरण नहीं होगा। कायिक परिवर्धन मतलब प्लांट का कोई पार्ट से यदि रिप्रोडक्शन होता है, नया प्लांट बनता है तो कायिक परिवर्धन बोलते हैं। एक ही फूल में पॉलन ग्रेन एक जगह से निकल कर दूसरी जगह पहुंचता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्वपरागण बोलते हैं। बट का क्रमिक विकास में योगदान कौन है तो पर परागण। तो 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है। नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है। तब 42 का सही जवाब है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन जो होता है ये नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग देख चुके हैं, तो ये सब नहीं होगा। सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्परिवर्तन। नेक्स्ट, किसी जीव का विकासीय इतिहास क्या कहलाता है। किसी जीव का विकासीय इतिहास क्या कहलाता है। तो 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी फाइलोजेनी। क्या बोलेंगे फाइलोजेनी की। तो किसी जीव का विकासीय इतिहास क्या कहलाएगा फाइलोजेनी कहलाएगा। ऑन्टोजेनी है वो भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत आता है। ऑन्टोजेनी जो होता है वो भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत क्या कहता है आता है। जीवाश्म हम लोग बोलते हैं, पुराना चीज को हम लोग क्या बोलते हैं जीवाश्म बोलते हैं। पूर्वजता नहीं होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फाइलोजेनी। नेक्स्ट है ड्रायोपिथेकस इनमें से किसके अधिक समान थे। ड्रायोपिथेकस जो थे वो किसके सबसे अधिक समान थे। तो ड्रायोपिथेकस जो थे वो सबसे अधिक एप लंगूर के थे। गोरिल्ला और चिंपांजी के नहीं थे, मनुष्य के नहीं थे। सबसे अधिक किसके थे एप मतलब लंगूर के थे। ड्रायोपिथेकस किसके नजदीक थे किसके समान थे। तो हम लोग क्या बोलते हैं एप लंगूर के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल मिलर के प्रयोग में निर्मित हुआ था। तो मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें बताया था कि सबसे पहले ऑर्गेनिज्म का विकास हुआ तो सबसे पहले क्या आया। तो उसमें सबसे पहले एमिनो एसिड बना था। एक लैब में टेस्ट किया जाता है, उसी को हम लोग जाते हैं मिलर एक्सपेरिमेंट के नाम मूलर एक्सपेरिमेंट के नाम से जाते हैं। तो अमीनो अम्ल बनाया। तो 14 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एलानिन बना था। क्या बना था एलानिन बना था। तो याद रखना है इवोल्यूशन में ये लैब में प्रूफ करके दिखाया था। जिससे अर्थ पर विकास हुआ था सबसे पहले कौन सा अमीनो एसिड बना था हम लोग क्या बनेंगे एलानिन बना था। नेक्स्ट है मनुष्य के विकास की आयु। मनुष्य का जो विकास हुआ वो कितना साल पहले, तो उसको मापने के लिए किसके द्वारा मापा जाता है। क्वेश्चन हो रहा है मनुष्य का विकास जो हुआ विकास की आयु कितना साल पहले मनुष्य का विकास हुआ इस अर्थी पर पृथ्वी पर उसको मापने के लिए हम लोग किसका सहारा लेते हैं। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेडियोधर्मी दिनांकन या रेडियोधर्मी डेटिंग द्वारा। तो इसी द्वारा हम लोग क्या करते हैं लंबे समय को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। तो 15 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेडियोधर्मी दिनांकन तथा रेडियोधर्मी डेटिंग द्वारा हम लोग क्या करते हैं मनुष्य के विकास की आयु को क्या किया जाता है मापा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किसके द्वारा जैव विकास का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। तो आकार द्वारा देख नहीं पता करते हैं भ्रूण इम्ब्रायो देखे क्या पता करेंगे अवशेषी अंग देख करके तो ये नहीं पता करते हैं। जीवाश्म हम लोग देखते हैं, जीवाश्म देख करके पता कर सकते हैं कि जैव विकास हुआ है। क्या हुआ है जैव विकास हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा जीवाश्म। जीवाश्म देख करके हम लोग पता कर सकते हैं कि जैव का विकास हुआ है। नेक्स्ट है लीडरबर्ग का प्रयोग किससे संबंधित था। लीडरबर्ग साइंटिस्ट थे जिसका जिन्होंने प्रयोग किया था तो किससे संबंधित था। 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुकूलन। क्या होगा अनुकूलन। आर्टिफिशियल चयन नहीं होगा, कृत्रिम चयन नहीं होगा, उपार्जित विभिन्नताएं भी नहीं होगा, उत्परिवर्तन भी नहीं होगा। हाँ अनुकूलन था। इन्होंने प्रयोग किया वो प्रयोग किससे संबंधित था अनुकूलन से संबंधित था। नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं सीनोजेइक युग। सीनोजोइक युग माना जाता है। अभी हम लोग युग से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग देखे थे बट यहाँ बोला गया सीनोजोइक युग। सीनोजोइक युग तो सीनोजोइक युग हम लोग बोलते हैं। तो 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा
स्तनधारियों एवं आधुनिक वनस्पतियों का काल। स्तनधारियों एवं आधुनिक वनस्पतियों के काल को हम लोग सीनोजोइक युग बोलते हैं। पहले बता दी रहती है कि इसमें क्या हुआ, दूध पिलाने वाले एनिमल्स का क्या हुआ था, सबसे पहले देखा गया था। तो सीनोजोइक क्या है, इसी से स्तनधारियों एवं आधुनिक वनस्पतियों के काल से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। नेक्स्ट है कार्बनिक जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था। इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। तो कार्बनिक जैविक विकास से पहले रासायनिक युग का विकास हुआ था, ये किसने बताया था। तो 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेवी हेल्डन द्वारा। और एआई एपैरिन तथा जेवी हेल्डन द्वारा, ये दो साइंटिस्ट का क्या रखेंगे हम लोग याद रखेंगे। बाकी डार्विन पे हम लोग पहले जान चुके हैं, लैमार्क जान चुके हैं। और एक है आर्हेनियस, एक साइंटिस्ट थे आर्हेनियस। आर्हेनियस ने ये बताया कि एसिड अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन क्या करते हैं, देते हैं। जलीय आयन में H+ आयन देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। ये आर्हेनियस द्वारा क्या किया गया था, दिया गया था। तो 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में संयोजक करी कौन है। 20 का निम्नलिखित में संयोजक करी कौन है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एकडीना भी है, पेरिपेटस भी है और पोटोपटेरस, तीनों है। एकडीना, पेरिपेटस, पोटोपटेरस, ये सभी को हम लोग संयोजक कार्य के रूप में क्या करते हैं, जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। 21 का क्वेश्चन है मनुष्य को किस ऑर्डर तथा किस कुल के सदस्य में माना गया है। मनुष्य को किस ऑर्डर तथा किस कुल के सदस्य में क्या किया गया है, माना गया। ये एक्चुअली 11th में पढ़ना है। तो 21 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राइमेट्स और होमिनिडी। क्या बोलते हैं, प्राइमेट्स और होमिनिडी में क्या किया गया, रखा गया किसको, मनुष्य को। ऑर्डर और कुल किस में रखा गया है, तो प्राइमेट्स और होमिनिडी के अंतर्गत क्या किया गया है, रखा गया है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है। ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है। तो पहला है अपसारी, अभिसारी, साल्टेशन और इनमें से कोई नहीं। तो 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अभिसारी क्रम। क्या बोलेंगे इसको, अभिसारी क्रम। पहला है औपसारी विकास। क्या है, तो औपसारी विकास को हम लोग बोलते हैं किसी एक पूर्वज जाति से विभिन्न जातियों का जो विकास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसारी। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा गिलहरी और प्राइमेट्स वृक्षवासी, घोड़ा और मृगधावी प्राणी, वेल, समुद्री गाय। तो ये क्या है, अपसारी का एग्जाम्पल हो जाएगा। बट ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी का। 23 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसके द्वारा जैव विकास का प्रमाण प्रदर्शित नहीं होता है। किसके द्वारा जैव विकास का प्रमाण जो है वो प्रदर्शित क्या होता है, नहीं होता है। तो 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाय के द्वारा। गाय के द्वारा जैव विकास का प्रमाण प्रदर्शित क्या होता है, नहीं होता है। बाकी आर्किटोप्टेरिस हो गया, पेरिपेटस हो गया, न्यूप्लिना हो गया, ये तीनों क्या होता है, जैव विकास के प्रमाण को प्रदर्शित करता है। बट गाय जो है वो जैव विकास के प्रमाण को प्रदर्शित क्या करता है, नहीं करता है। नेक्स्ट, हार्डी-विनबर्ग का नियम किसको व्याख्या करता है। हार्डी-विनबर्ग नियम की व्याख्या किसको करता है, तो हार्डी-विनबर्ग हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो 24 का सही जवाब हो जाएगा अनुवांशिक समयावस्था की व्याख्या करता है। अनुवांशिक समयावस्था की क्या करता है, ये व्याख्या करता है। तो 24 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 25 है आबादी का प्रसारण निर्भर करता है किस पर। आबादी का प्रसारण किस पर निर्भर करता है, तो 25 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आगमन पर भी, बाहिर्गमन पर भी और स्थानांतर पर। आगमन मतलब दूसरा जगह से आ गया तब भी, यहाँ से चला गया तब भी, और एक से दूसरा जगह चला गया तब भी उसको स्थानांतरण। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सभी। तो आबादी का जो है प्रसारण किस पर निर्भर करता है, तो सभी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, जीवाश्म समानतक किसमें पाए जाते हैं। ऑप्शन है जीवाश्म समानतक किसमें पाए जाते हैं, तो 26 का ऑप्शन है रूपांतरी चट्टान, अग्नेय चट्टान, तलछटी चट्टान और सभी। तो 26 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रूपांतरी चट्टान। जीवाश्म पाया जाता है किसमें,
रूपांतरित चट्टान में अग्नेय चट्टान और तलछटी चट्टान क्या होगा, नहीं होगा। तो जीवाश्म समानता किसमें पाए थे, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, रूपांतरित चट्टान में। नेक्स्ट है फिलोसोफिक जूलॉजी पुस्तक किसने लिखी थी, फिलोसफिक जूलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो 27 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन में लेमार्क ने। क्या बोलते हैं, लेमार्क ने। इन तीनों के बारे में पहले हम लोग जिक्र कर चुके हैं, कौन सा सिद्धांत दिया था, लोग क्या किया था। तो फिलोसफिक जूलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो हम लोग क्या बोलते हैं, लेमार्क ने लिखी थी। नेक्स्ट है पक्षियों तथा तितली का डैना किस तरह का अंग है। तो हमको थोड़ा सा पढ़ना है समझात अंग क्या होता है और असमझात अंग क्या होता है। अवशोषी अंग बोलते हैं, अवशोषी अंग पहले जान चुके हैं, ये दोनों होगा नहीं। समझात अंग है और असमझात अंग है। तो 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा, असमझात अंग। तितली का डैना और पक्षियों का डैना जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, असमझात अंग। चलो तो हम लोग जाते हैं समझात अंग और असमझात अंग क्या होता है। समझात अंग बोलते हैं कि ऐसे अंग जो रचना और उत्पत्ति से समान होते हैं बट कार्य क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, समझात अंग बोलते हैं। और असमझात में इसका उल्टा, कि जिनके कार्य समान होते हैं बट उत्पत्ति अलग अलग होती है, तब उससे हम लोग क्या बोलते हैं, असमझात अंग बोलते हैं। तो इसी तरह हो गया पक्षियों और तितली का डैना काम एक ही जैसा करता है बट इनकी उत्पत्ति अलग होता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, असमझात अंग बोलते हैं। नेक्स्ट है मानव के वे पूर्वज जिन्होंने गुफाओं में चित्रकारी शुरू की, उन्हें क्या कहा जाता है। मानव के पूर्वज जिन्होंने गुफाओं में क्या की, चित्रकारी शुरू की, तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्रोमैग्नॉन मानव। क्रोमैग्नॉन मानव के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, जिन्होंने गुफाओं में चित्रकारी क्या की थी, शुरू की थी। नेक्स्ट विकास की विलुप्त कड़ी कौन है। विकास की विलुप्त कड़ी कौन है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आर्कियोपेटेरिक्स। क्या बोलते हैं, आर्कियोपेटेरिक्स। योजक कड़ी हम लोग बोलते हैं पेरिपेटस को। योजक कड़ी किसको बोलते हैं, पेरिपेटस को। फेरिटीमा छोटे जीव से रिलेटेड है और लिमुल्स आता है ऑर्थोपोडा के लिए, बट विकास की विलुप्त कड़ी किसको बोलते हैं, आर्कियोपेटेरिक्स के जानते हैं। नेक्स्ट है पादपों मतलब प्लांट तथा जंतुओं के बीच की कड़ी को किसे जाना जाता है। पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किसे माना जाता है। तो 31 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, युग्लिना ही है जो क्या करता है, प्लांट को जंतुओं को के बीच क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। कारा एक तरह का प्लांट है, वॉल बॉक्स ये भी प्लांट है, इसको नहीं बोलेंगे हम लोग। हाँ, युग्लिना को बोलते हैं पादप और जंतुओं के बीच क्या है, जोड़ने की कड़ी है। मनुष्य में पाए जाने वाले अवशोषी अंग कौन है। मनुष्यों में पाए जाने वाले अवशोषी अंग क्या है, कौन है। तो कर्ण की पेशियां, इसको भी हम लोग बोलते हैं। ये क्वेश्चन पहले देख चुके हैं हम लोग। उदर की पेशियां और खोपड़ी की पेशियां, ये सभी होगी। ये अवशोषी अंग का एग्जाम्पल क्या है, ये सभी है। नेक्स्ट है डायनासोर क्या है। डायनासोर तो हम लोग जानते हैं, डायनासोर एक बहुत बड़ा प्राणी था, ठीक है। तो डायनासोर क्या है, तो हम लोग बोलते हैं सरीसृप तो था ही। क्या था ये, सरीसृप तो था ही, बट क्या है, ये जीवित नहीं है, आदिम नहीं है, उभयचर तो नहीं था। हाँ, विलुप्त था, ये पहले था लेकिन अभी नहीं है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, विलुप्त सरीसृप था। तो क्या हो जाएगा, विलुप्त सरीसृप है। नेक्स्ट है कौन सी परिघटना जैव विकास में प्राकृतिक चयन की डार्विन की धारणा का सहयोग करती है। प्राकृतिक चयन में डार्विन की धारणा को सहयोग करती है कौन सी परिघटना। तो 34। तो 34 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कीटों में कीटनाशक प्रतिरोधक उत्पन्न करना। कीटों में कीटनाशक प्रतिरोधक क्या करना, उत्पन्न करना। यही प्राकृतिक चयन डार्विन की धारणा को क्या करती है, सहयोग देती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डी वेनबर्ग ने लागू किया जा सकता है, इनमें से किसकी अनुपस्थिति में हार्डी वेनबर्ग क्या किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, उत्परिवर्तन इसमें भी लागू किया जा सकता है, पुनर्संयोजन इसमें भी लागू किया जा सकता है, और प्राकृतिक चयन इसमें भी लागू किया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सभी की उपस्थिति में हार्डी वेनबर्ग को लागू किया जा सकता है। ये तो चैप्टर 7 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।